है। हम पढ़ रहे हैं सेट 15.2। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, वो सारे जितने भी एग्जामिनेशन के नाम दिए गए हैं उनमें ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान को किस संविधान से लिया गया था? तो मूल कर्तव्यों का प्रावधान जो था भारतीय संविधान में सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। डी। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 100 दिनों का वेतन आधारित रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था? तो उसका नाम था महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। डी। क्वेश्चन नंबर 28। हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति को प्राप्त करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। स्क्रीन और प्रिंटिंग स्याही के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो टॉलुइन का इस्तेमाल किया जाता है। टॉलुइन एक पथरीला चीज होता है जिसको लिक्विड बनाते हैं और उसको स्याही में यूज करते हैं। जिस तरह नील का इस्तेमाल स्याही के लिए होता था। तो नील क्या था? नील का पत्ता, तो वो भी तो ठोस पदार्थ था ना। फिर उसको पानी में डाल डाल कर उसको नील बनाते थे और उसी का स्याही बनता था। क्वेश्चन नंबर 30। ऊष्मा संचरण की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? वो कौन सा है जिसमें ऊष्मा के हस्तांतरण के माध्यम की कोई आवश्यकता ही नहीं है? तो उसको बोलते हैं विकिरण। विकिरण यहाँ पे है विकिरण। अब देखो 31। एमबी लाल नाम है। एमबी लाल समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो एमबी लाल समिति का संबंध तेल कंपनियों द्वारा सुरक्षा दिशा निर्देशों के पालन से है कि तेल कंपनी जो है सुरक्षा दिशा उनको जो दिया गया है वो निभा रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक होने वाला पहला प्रत्यक्ष सिख होने का सम्मान हासिल किया है? वो कौन है? उसका नाम है अनमोल नारंग। क्या नाम है? अनमोल नारंग। क्वेश्चन नंबर 33। लिम्पियाधुरा भारत और किस देश के बीच एक विवादित क्षेत्र है? तो भारत और नेपाल के बीच यह विवादित क्षेत्र है। अंडमान एंड निकोबार लिम्पियाधुरा 2 है। क्वेश्चन नंबर 34। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना वायरस के नए लक्षणों के रूप में किन कारणों को शामिल किया है? ये कारण है गंध की हानि और स्वाद की हानि। तो ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए 1 और 2 इसका दोनों आंसर डी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा सुरक्षा बलों का जो वर्दी है उसको सैनिटाइज क्या कोरोना में सैनिटाइज होता था ना, सैनिटाइज करने के लिए गर्मिक लेन विकसित किया गया है? तो उसका नाम है सुरक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। क्या है उसका नाम? सुरक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा ही इसको विकसित किया गया है। देखो जो सबमरीन में रहते हैं चाहे आर्मी वाले होते हैं उनके सारे कपड़े पर सैनिटाइजिंग होता है कि कोई कीड़ा वगैरह तो है नहीं कि उनको क्षति पहुंचा सके। क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में सरकार स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति श्रृंखला के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो आरोग्य पाथ से एक अभी पोर्टल लॉन्च हुआ था 2019 में, तो उसी का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37। के वेणुगोपाल को 1 साल का विस्तार मिला है। वह भारत के किस संवैधानिक पद को सुशोभित करते थे, जिनका नाम है महान्यायवादी। क्या है? महान्यायवादी पोस्ट को वो सुशोभित करते थे, जिनका 1 साल बढ़ा दिया गया था। कोई कारण हो सकता है, कोई धांधली भी करने के लिए उनका पावर बढ़ा दिया गया है,
चल भाई, एक साल और धांधली करेंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 16 जून को मनाया जाता है। 16 जून याद रहेगा? जरूर याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर, चलिए, निम्न में से किस बैंक ने अपने वेतन खाता ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा इंस्टा फैक्सिकेस शुरू किया है? फिर से सुनो, निम्न में से किस बैंक ने अपने वेतन खाता ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट क्या, ओवरड्राफ्ट ऑनलाइन सब कुछ भेज देना सुविधा इंस्टा फ्लैक्सी केस शुरू किया है? आजकल तो सारा काम होम हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम, वर्क टू होम, घर से काम करो, ओवरड्राफ्ट कर दो। तो ये कौन सी बैंक है? यहाँ पर बैंक का नाम पूछ रहा है ना, तो उस बैंक का नाम है HDFC बैंक नहीं, उस बैंक का नाम है ICICI बैंक। ICICI बैंक, ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, दादा भाई नौरोजी की जीवनी। दादा भाई नौरोजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एसोसिएशन के संस्थापक हैं, तो उनकी जीवनी भारतीय राष्ट्रवाद की अग्रणी नौरोजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनकी जीवनी लिखा गया किसमें? भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रणी नौरोजी। तो इस जो बुक में लिखा हुआ है, इस जो पुस्तक है, इसके लेखक का नाम हमें बताना है। तो लेखक का नाम है दिनकर पटेल। क्या नाम है? दिनकर पटेल। याद रहेगा? ऑफकोर्स याद रहेगा, दिनकर पटेल। क्वेश्चन नंबर 41, किस देश ने विमान उत्सर्जन को कम करने और कार्बन युक्त उड़ान को संभव बनाने हेतु जेट जीरो योजना का घोषणा की है? तो वो देश है यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय रेलवे ने किस जोन में विद्युतीकरण क्षेत्र में ओवरहेड इक्विपमेंट में उच्च वृद्धि वाली पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन, डबल डेकर ट्रेन को सफलतापूर्वक चलाकर एक नया विश्व मानदंड किया है? पूर्वी रेलवे हो ही नहीं सकता, उत्तर पूर्वी रेलवे इसमें भी नहीं, आशा नहीं है। मध्य रेलवे में है लेकिन अभी बिछाया जा रहा है, लेकिन सफलता हुआ है पश्चिम रेलवे, गुजरात से मुंबई के बीच में। तो ये अपना क्षेत्र है। पटरी के नीचे जो सीमेंट का लगता है उसको थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, मतलब स्ट्रॉन्ग लगा दिया गया, मजबूत। और उसके बाद से पटरी जो है, थोड़ा पटरी को भी हेवी करके बनाया गया है कि उस पर ट्रेन चले तो भासे नहीं। तो ऐसे वहां का परीक्षण किया गया है। सब चीज उतना ही है, लेकिन थोड़ा सा पटरी को मजबूत बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में ग्रैनी बेन नामक एक रोबोट लॉन्च किया है? तो कौन सा स्टेट है? देखो, रेड्डी से ही मालूम चलता है कि वो साउथ के ही होंगे। तो असम का तो आशा नहीं है, क्योंकि असम तो इधर है, पूरब में है। महाराष्ट्र पश्चिम में है, राजस्थान भी पश्चिम में, तो बचा कौन? तेलंगाना। तो तेलंगाना पे आंख मूंद का ऑप्शन मार डालो, ऑप्शन को क्लिक कर दो। क्वेश्चन नंबर 44, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष कौन है, जिन्होंने 500 से अधिक GST और सीमा शुल्क कार्यालयों में ऑफिस लॉन्च किया था? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है M अजीत कुमार। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए छोटे बड़े और बीचवनिये व्यापारियों के लिए, जो बिजनेसमैन के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट, सुरक्षा वेतन खाता शुरू किया है? मतलब एक तरह से सब्सिडी, सुरक्षा, किसी को हम लोन दे रहे हैं तो भाई सुरक्षा तो देना पड़ेगा ना। तो वो कौन सा बैंक है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक है। सुरक्षा सेवा प्रदान करने वाला, सुरक्षा वेतन खाता शुरू करने वाला एयरटेल पेमेंट बैंक है।
क्वेश्चन नंबर 46। आइए विश्वास मत करना, ये क्वेश्चन नहीं के बराबर ही आता है, नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किसने क्वालिटी एनजेड उसके बाद से कुलिनरी कप 2020 जीता है। फिर से पढ़ता हूँ, निम्नलिखित में से किसने क्वालिटी एनजेड कुलिनरी कप 2020 जीता है? तो उसका नाम है शेफ अंगद सिंह राणा। शेफ अंगद सिंह राणा, डी। क्वेश्चन नंबर 47। दीनू रणडीव का निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किस कार्य हेतु प्रसिद्ध थे? तो दीनू रणडीव एक पत्रकार थे, तो इसका ऑप्शन सी। आगे देखते हैं 48। अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में कुल, यहाँ पर देखो, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई अंतर प्रवाह कितने बिलियन डॉलर है? मतलब 2019 में कितना लोग हिंदुस्तान में निवेश किया है एफडीआई के माध्यम से, जब गवर्नमेंट ने बाहर के लोगों के लिए हिंदुस्तान का मार्केट खोल दिया। तो 2019 में 51 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया है हिंदुस्तान में। 51 बिलियन डॉलर कोई कम पैसा नहीं होता है, कम रुपया नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। 49। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IDD द्वारा संचालित वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है 43वां। प्रत्येक वर्ष 17 जून को मनाया जाने वाला वर्ल्ड डे टूर कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशंस एंड डॉट 2020 का विषय क्या है? तो विषय था फूड फीड फाइबर द लाइक्स बिटवीन कंजप्शंस एंड लैंड। याद रहेगा? बी। अक्सर ये एग्जामिनेशन में आता नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाए तो याद रखना, फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजप्शंस एंड लैंड। चलिए, प्रतिदिन 25 क्वेश्चन का सेट खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में 15.3 के साथ। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो।